तो चलिए अब चेक कर लेते हैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी लगभग पक चुकी है। बस थोड़ी सी ही कसर बाकी है, तो अब वो भी पूरी हो चुकी है। आप देखिए, अच्छे से चला लेना है, अच्छे से मैश कर लेना है ताकि बिल्कुल अच्छे से कंसिस्टेंसी में आ जाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी। तो देखिए, हमारी तोरी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
तो ये है आज का हमारा डिनर, तोरी की सब्ज़ी और रोटी। बिल्कुल सादा सिंपल सा डिनर है, और आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। और अब मैं आप लोगों को से मिलती हूँ सुबह में। हेलो हाय गाइस, वेलकम टू भावना अजय चैनल एंड आई एम भावना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, और आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया था चने की दाल के पराठे और चाय। तो ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि मैं इस क्लिप के बाद ऐड कर दूंगी उसकी रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर रेसिपी बहुत ही ईजी सा है और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो और ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था कल इवनिंग टाइम से स्टार्ट कर दिया था, और वेलकम मैं आप लोगों का अब कर रही हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी। उनका कुछ वो नहीं था, मैंने कल पूरा दिन कोई ब्लॉग नहीं किया है, और जस्ट ऐसे ही मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो मुझे मे बी ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि सिंपल तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तामझाम करें हर चीज़ में, ऐसा नहीं होता है। आप सिंपल वे में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और बहुत अच्छी भी रहती है। तो इसीलिए ही मैंने वो रेसिपी रिकॉर्ड की थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखो जनाब क्या कर रहे हैं, इन जनाब की शैतानियाँ ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि स्टूल लेकर जनाब स्टूल पर चढ़ने लगे हैं। अब इनका वो वाला हाल है, बेड पे से अकेले उतरने लगे हैं। मतलब इनको बिल्कुल भी नहीं रहता है, 1 मिनट इनको अकेले छोड़ने वाला नहीं रह गया है। 1 मिनट जो इनको अकेले छोड़ दो, कि 1 मिनट में अकेले छोड़ दिया ना तो पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। तो अब मैं इनको देख लेती हूँ और इसके बाद आप देख लीजिए पराठे की रेसिपी। और प्लीज़ यार, ब्लॉग अगर अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों के साथ अपने सारी रेसिपी शेयर करूँ। और बहुत ज़्यादा मैं आई नो मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाती हूँ, आप समझ सकते हैं जो भी है, लेकिन अगर ऐसी बात है इस चीज़ से अगर आप लोगों को लगता है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। और प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले। देखिए, लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाने वाला है और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मैं अपना काम कंटिन्यू करूं और अच्छे से करूं, इसी तरीके से करूं। मुझे समझ आएगा कि जो मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। लाइक और अनलाइक करके आप मुझे बता सकते हैं, तो प्लीज़ बता दिया कीजिए। सो चलिए, अब मैं आप लोगों को वो पराठे की रेसिपी दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से नहीं मिलूँगी। जी हाँ, मैं उसके बाद फिर मैं ब्लॉग एंड कर दूँगी, बिकॉज कल का ब्लॉग चला आ रहा है और कल का भी क्लिप हो गया है, आज का भी क्लिप हो गया, तो थोड़ा सा मैस हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक न्यू ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मतलब आज का मैं दूसरा ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँगी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कर दूँगी इस पराठे की रेसिपी के बाद। तो चलिए, आप लोग रेसिपी देख लीजिए, और बाय अभी से मेरी तरफ से, बिकॉज मैं उस टाइम पर आप लोग बाय नहीं कर पाऊँगी। तो बाय। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ चने की दाल के पराठे बनाने की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले दाल रात में भिगो कर रख दी थी, और अब सुबह में मैं इसको वॉश करके थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा यानी कि आपको 60 to 70% उसे बॉईल कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से नहीं गलाना है, थोड़ा सा हार्ड रहना चाहिए। जब आप उसे दबाएं अपनी उंगली से तो वो दबना चाहिए, इस तरीके से आपको इसे बॉईल करना है। और अब मैं इसे जार में डाल दिया है, और साथ में डाल दिए हैं मैंने 2 मिर्च, और साथ में छोटी छोटी सी लहसुन की कलियाँ थी, तो मैंने 5 से 6 ली हैं, और इनको अच्छे से मैंने यहाँ पर पीस लिया है। बिल्कुल अच्छे से तो आप इसे नहीं पीस पाएंगे, बिकॉज इसमें पानी नहीं होता है। तो आप इसको थोड़ी थोड़ी सी दाल साबुत भी रह जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी आपको बिल्कुल पीस भी जाएगी। और यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक अच्छे से काट लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता हो खाना। और थोड़ा सा यहाँ पर लिया है मैंने गरम मसाला। लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बिकॉज सुबह का नाश्ता है, बहुत ज़्यादा तीखा अगर हो जाएगा तो वो पेट में जलन देगा।
इसलिए आपको सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा तीखा खाना अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और आटा मैं ऑलरेडी गूंद कर रख चुकी थी, यानी कि मैं अच्छे से आटा गूंद कर मैंने पहले ही रख दिया था दाल पीसने से पहले ही। और अब मैं यहाँ पर चाय बनाने जा रही हूँ, यानी कि चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बिना चाय के तो नाश्ता कंप्लीट हो ही नहीं सकता ना, और मेरा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है एंड यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है। तो पहले मैं इसमें दूध डाल दूँगी ताकि ये आराम से पकती रहे और मैं अपने पराठे बनाती रहूँ। और चलिए अब मैं आपको बनाने में बताती हूँ इसके पराठे, कि आपको इसके पराठे बनाने कैसे हैं। तैयारी तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सारी। तो देखिए आपको इस तरीके से एक लोई लेनी है, जैसे आप रोटी के लिए लेते हैं, और आपको इसे थोड़ा सा बेल लेना है, जैसे कि आप पूरी बेलते हैं उतना आपको बेलना है। और उसके बाद आपको इसके अंदर स्टफिंग डाल देनी है, यानी कि आप 1.5 चम्मच तो एटलीस्ट डाल ही दीजिए दाल, तभी उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इस पर। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको हथेलियों से प्रेस करना है उसे, और फिर उसके बाद आपको इसे बेल लेना है बिल्कुल हल्के हाथों से। तो कुछ इस तरीके का इसका प्रोसेस होता है। और एक तरफ से जब पराठा सीख जाए तो आपको दूसरी तरफ पलटना है। जिस तरीके से नॉर्मल आप अपने पराठे बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाना होता है। और इनके साथ ये नहीं होता है कि ये बहुत ज़्यादा फटते हैं। जैसे आलू के पराठे जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बट इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, आप आराम से बना सकते हैं इसके पराठे। तो लेकिन इसका एक मुझे माइनस पॉइंट यही लगता है ना इन पराठों का, कि ये वाले पराठे मुझसे तो नहीं फूलते हैं, पता नहीं और किसी से फूलते हैं या नहीं फूलते हैं, लेकिन जब भी मैं ये पराठे बनाती हूँ तो मेरे हाथों से पराठे कभी नहीं फूलते हैं। बस ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगता है। और इससे खैर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पराठा फूलने या ना फूलने से उसके टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है, इतना तो खैर है ही, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, टेस्ट वैसा ही आएगा। और यहाँ पर इन्हें सेकने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं, जो आप बटर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पराठे यहाँ पर मेरे बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं सब पराठे बना लूँगी। और ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए